Now let's talk about what are the changes happen in Java 8 and Java 9 in interface, right? So Java 7 तक हम लोग we can write only abstract method in interface, right? And abstract method के साथ difficulty या फिर problem क्या है ना, when you are writing any abstract method in interface, right? चलो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक abstract method है, right? If I'm implementing this interface, right? Implementing this interface here, then I have to override this method over here. I have to override this method here. It is compulsory for me to override this method here, right? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एच डी एफ सी मनी ट्रांसफर, ठीक है, दिस इज एच डी एफ सी मनी ट्रांसफर, राइट? एच डी एफ सी मनी ट्रांसफर, ओके, दैट इज फाइन। यहाँ पे गाइस ध्यान दो, ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो इंटरफेस है, देर कुड बी मल्टीपल क्लासेस जहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, एंड वेन वी आर एडिंग एनी न्यू मेथड, जब भी हम लोग यहाँ पे एक न्यू मेथड ऐड करेंगे तो इंटरफेस क्या बोलेगा, इसको इंप्लीमेंट करो, इसको इंप्लीमेंट करो, राइट? सो दैट इज द इशू गाइस। देर मे बी पॉसिबल कि एच डी एफ सी डोंट वॉन्ट दिस मेथड, एच डी एफ सी डोंट वॉन्ट दिस चेक बैलेंस मेथड, बट स्टिल अगर आप इंटरफेस के अंदर अगर इंप्लीमेंट करते हो, इंटरफेस के अंदर इस मेथड को अगर आप ऐड करते हो, तो यहाँ पे मुझे ओवरराइट करना ही पड़ेगा। तो दैट फायर जावा 8 ने क्या कर दिया, जावा 8 बोलता है कि यू कैन नॉट राइट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नाउ यू कैन राइट डिफॉल्ट मेथड अल्सो, यू कैन राइट डिफॉल्ट मेथड अल्सो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डिफॉल्ट मेथड अल्सो, वी कैन राइट डिफॉल्ट मेथड अल्सो, डिफॉल्ट मेथड अल्सो वी कैन राइट इन जावा नाउ। इन इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बैंक डिफॉल्ट मेथड करके, राइट? दिस इज बैंक डिफॉल्ट मेथड। नाउ गाइस दिस मेथड, अभी जिसको ओवरराइट करना है वो उस इस मेथड को ओवरराइट कर सकता है, जिसको ओवरराइट करना है वो इस मेथड को ओवरराइट कर सकता है, जिसको नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ यू डोंट वांट टू ओवरराइट दिस मेथड देन नो इशू। इफ यू वांट टू ओवरराइट दिस मेथड गाइस, आप डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइट कर सकते हो, अगेन you can override this method. If you want this method means any interface want this method, if any interface want this method, then he can override this method, then he can override this method। हम लोग ने देखो यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, ठीक है, लेट्स राइट द ओवरराइट हियर, राइट? यहाँ पे देखो आपने ओवरराइट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, यू कैन ओवरराइट दिस मेथड। इफ यू वांट टू ओवरराइट दिस मेथड यू कैन डू इट, राइट? बट इफ यू डोंट वांट टू ओवरराइट दिस मेथड दैट इज फाइन, आपको कोई भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, देर इज नो कंपलसरी, राइट? तो हो सकता है गाइस नाउ इट इज द एच डी एफ सी, it is the HDFC, there could be possible you have one more interface, something like FBI, right? Something like FBI, and your HDFC don't want this method, but FBI want this method, FBI want this method, right? FBI want this method, let's consider FBI want this method, right? तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, FBI can override it, FBI can override it, right? And FBI can write its own logic, ठीक है, दिस इज एफ बी आई डिफॉल्ट मेथड, राइट? तो जिसको अभी क्या होगा ना, नाउ इट हैज प्रोवाइडेड यू द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट यू कैन राइट दिस मेथड फॉर योर न्यू योर एग्जिस्टिंग इंटरफेस, एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, राइट? तो यहाँ पे आपको ओवरराइड नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको ओवरराइड करना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राइट? तो जावा 8 ने क्या कर दिया था, जावा 8 एडेड द डिफॉल्ट मेथड, जावा 8 एडेड द डिफॉल्ट मेथड। गाइस जावा 8 ने और एक चीज ऐड कर दी है, नॉट ओनली डिफॉल्ट मेथड बट जावा 8 एडेड द स्टैटिक मेथड आल्सो, ठीक है, स्टैटिक मेथड आल्सो। नाउ लेट्स कंसीडर करो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड वन स्टैटिक मेथड, वी क्रिएटेड वन स्टैटिक मेथड, दिस इज स्टैटिक मेथड, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड विड्रॉ करके, राइट? static void withdraw, right? Now this method is being created, this is the static method, this is added by java 8, right? Now guys static method को आप override नहीं कर सकते, तो जावा बोलता है इंटरफेस, नाउ इंटरफेस कैन हैव द स्टैटिक मेथड बट यू कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड,
गैस क्योंकि हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। नाउ दिस मेथड विल बी एक्ट एज अ यूटिलिटी मेथड, दिस मेथड विल बी एक्ट एज अ यूटिलिटी मेथड, एंड इफ मेथड को आप यू कैन कॉल विद डायरेक्टली विद द इंटरफेस नेम, you can call directly with the interface name bank dot withdraw करके, you can directly call that method. So you cannot override this method, मतलब there will be possible कि बैंक ने एक ऐसी मेथड बनाई है, बैंक have created one method right which cannot be override by the sub classes, implementation classes उसको override नहीं कर पाएंगे. If you want to call this method then you have to call the method from parent only, यू हैव टू कॉल दिस मेथड फ्रॉम बैंक ओनली, आप नीचे से आप किसी भी इंप्लीमेंटेशन क्लास के उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड राइट. तो यहाँ पे जावा 8 ने दो चीजें ऐड की थी, एक डिफॉल्ट मेथड, एक था स्टैटिक मेथड. तो डिफॉल्ट मेथड यू कैन ओवरराइड इट, इट वाज फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, यू कैन ओवरराइड दिस मेथड इफ यू वांट. ठीक है, मतलब जहां पे भी आपको ओवरराइड करना है, एचडीएफए में नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई में करना है तो एसबीआई में आप ओवरराइड कर सकते हो. अनदर थिंग इट हैव एडेड, अनदर थिंग इट हैव एडेड, यहाँ पे स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड मींस इट विल बी एक्ट एज अ यूटिलिटी मेथड. ठीक है, इसको भी आपको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन टू ओवरराइड इट. द सेकंड थिंग, आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर भी नहीं सकते, स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड कर भी नहीं सकते, सो दैट इज फाइन. ठीक है. नाउ गाइस जावा 9, जावा 9 एडेड प्राइवेट मेथड. देखो जावा 8 ने क्या कर दिया था, जावा 8, जावा 8, जावा 8 एडेड डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक राइट. जावा 9, जावा 9 एडेड प्राइवेट मेथड. ठीक है, जावा 9 एडेड प्राइवेट मेथड, जावा 8 ने डिफॉल्ट एंड स्टैटिक ऐड किया था, जावा 9 ने प्राइवेट ऐड किया था. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइवेट मेथड, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइवेट मेथड. ठीक है, चलो आई विल रिमूव दिस मेथड एज ऑफ नाउ. ठीक है, आई विल राइट वन मोर मेथड हियर. Now this is my default method. Let's consider my again default method. Here is default method something like validate user. ठीक है, और let's consider approve loan, approve loan करके I do have one more method right. And for everything guys what we are doing, what we are doing, let's consider where here we are doing validate the user right. For every method what we are doing here also we are validating user, here also we have written the logic to validate the user, validate the user right. तो गाइस यहाँ पे देखो वी आर डुप्लीकेटिंग द लॉजिक, यहाँ पे भी हम लोग चेक बैलेंस करते टाइम पे भी वी आर वैलिडेटिंग द यूजर, अप लोन करते टाइम भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वी आर वैलिडेटिंग यूजर राइट. तो जावा 9 बोलता है rather than इफ यू वांट राइट, rather than राइटिंग द डुप्लीकेट लॉजिक, आप एक काम करो ना गाइस, यू राइट वन प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वॉइड वैलिडेट करके यू कैन राइट वन मेथड. ठीक है, प्राइवेट वॉइड वैलिडेट, एंड ए वाला जो लॉजिक है ना यू राइट दिस लॉजिक हियर. ठीक है, यू राइट दिस लॉजिक हियर, एंड आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन कॉल दिस वैलिडेट मेथड हियर, यू कैन कॉल दिस वैलिडेट मेथड हियर, यू कैन कॉल दिस वैलिडेट मेथड हियर राइट. तो आपको अभी डुप्लीकेट लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस मेथड विल एक्ट एज अ इंटरनल मेथड, क्योंकि आप प्राइवेट मेथड को ओवरराइड भी नहीं कर पाओगे, प्राइवेट मेथड को बाहर से आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे राइट. तो दिस मेथड इज ओनली फॉर दिस इंटरफेस, दिस मेथड इज ओनली फॉर दिस इंटरफेस. एंड अगर आपका डुप्लीकेट कोई लॉजिक है विद इन इंटरफेस ओनली, इफ यू आर राइटिंग एनी डुप्लीकेट लॉजिक राइट, तो डुप्लीकेट लॉजिक को आप क्या करो किसी एक प्राइवेट मेथड में लिख लो एंड यूज दैट प्राइवेट मेथड ओवर हियर लाइक दिस राइट. सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय गाइस जावा 9 राइट. तो गाइस ध्यान में रखना वेन एवर पीपल आस्क यू इन इंटरव्यू व्हाट काइंड ऑफ मेथड आई कैन राइट इन इंटरफेस, तो उन्हें बताना है आपको टिल जावा 7 आई कैन राइट ओनली. ठीक है, टिल जावा 7, जावा 1.7 वर्जन. ठीक है, ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड वाज अलाउ राइट, ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाज अलाउ फ्रॉम जावा 8, from java 8 right. What we can do, we can write
ठीक है, वी कैन राइट default and static method also, right? And java 9 version from java 9 version we can write private method also, right? तो guys this is the thing you must know, क्योंकि आपको फिर वो भी पूछेंगे why default method, why static method, what is the use of private method, right? That we see here with detail with examples, right? Okay, that's fine guys.